का बेटा रॉन भी पहली बार जा रहा है, बस एक झटके में घुस जाना। इसलिए हैरी दांत किटकिटाकर घुसा तो वाकई 9 और 3/4 प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसके बाद यात्रा में न केवल रॉन से दोस्त बना बल्कि सभी अस्थायी मेहमान खरीदे। और रॉन जादू दिखाने में असफल हुआ तब एक लड़की नाम हरमायनी अचानक आई। पहले रॉन की कमी बताई और साथ ही जादू का प्रदर्शन किया। हैरी के टूटे चश्मे को ठीक किया। फिर जाने के समय बताया कि गंतव्य आने वाला है, जल्दी जादू का चोगा बदल लो। थोड़ी देर में ट्रेन रुक गई, लेकिन कभी नहीं सोचा कि पहले नाव में बैठना पड़ेगा। और सामने यह विशाल महल ही जादू स्कूल हॉगवार्ट्स है और हैरी इससे अपना महाकाव्य जीवन शुरू करेगा। यहाँ सब कुछ इतना जादुई है, मोमबत्तियां हवा में तैरती हैं, छत खूबसूरत आकाश जैसी है। हॉगवार्ट्स 4 हाउस में बंटा है, क्रमशः ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्ला और स्लिथरिन। हर साल हॉगवार्ट्स हाउस कप आयोजित करता है, जिससे हाउस की रैंकिंग होती है। और नए छात्रों को आवंटित करने वाला एक बोलने वाली टोपी है, वह हर नए छात्र की प्रतिभा के अनुसार हाउस आवंटित करती है। लेकिन हैरी की बारी पर उसने सबसे मजबूत स्लिथरिन को अस्वीकार कर दिया और रॉन हरमायनी के साथ ग्रिफिंडोर में शामिल हो गया। आवंटन खत्म होने के बाद डंबलडोर ने हाथ हिलाया, मेज पर अनगिनत व्यंजन आ गए। खाने वाले रॉन ने तुरंत चिकन लेग चबाना शुरू कर दिया। स्कूल में सब कुछ हैरी को अद्भुत लगता था। यहाँ की सीढ़ियां तैर सकती और हिल सकती हैं, दीवार पर चित्र खुद बुलाते हैं। बहुत उत्साह के कारण हैरी और रॉन पहले दिन सो गए। जैसे ही दोनों खुश हो रहे थे कि टीचर नहीं आया, अप्रत्याशित रूप से लेक्चर टेबल पर बिल्ली प्रोफेसर मैकगोनागल में बदल गई, इसलिए दोनों को सबके सामने डांटा गया। दूसरा क्लास जादू मंत्र था। मंत्र से वस्तु को हवा में तैराना। यह छात्र हरमायनी के लिए कोई दबाव नहीं, केवल एक बार आजमाकर सफल हो गई। और छात्रों का सबसे पसंदीदा जादू उड़ान क्लास है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। छात्र नेविल ने गलत ऑपरेशन से जादू झाड़ू से गिर गया, मौके पर हाथ टूट गया। टीचर को क्लास रोककर उसे मेडिकल रूम ले जाना पड़ा। इस समय माल्फॉय ने नेविल की गिराई याददाश्त गेंद पकड़ी और खुद का बनाना चाहता था। हैरी बहादुरी से आगे आया और रोका, लेकिन माल्फॉय ने याददाश्त गेंद को उड़ा दिया। देखते ही याददाश्त गेंद टूटने वाली थी। हैरी ने तुरंत अद्भुत उड़ान प्रतिभा दिखाई, अविश्वसनीय गति से आखिरी पल में याददाश्त गेंद वापस ले ली। यहाँ तक कि कमरे में मैकगोनागल भी स्तब्ध रह गई। इसलिए उसने हैरी को क्विडिच टीम में शामिल किया। स्कूल के 100 साल में दूसरा प्रथम वर्ष का खिलाड़ी बना और पहला हैरी का पिता था। वह और पिता दोनों टीम के सिकर हैं। अन्य खिलाड़ियों से अलग सिकर का काम बिजली जैसी तेज स्वर्णिम स्निच पकड़ना है। वह सीधे मैच का फैसला कर सकता है। आज क्लास के बाद हैरी तीनों आराम करने हॉस्टल लौटने वाले थे, लेकिन तैरती सीढ़ी उन्हें तीसरी मंजिल निषिद्ध क्षेत्र में ले गई। यह छात्रों के आने की जगह नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे साहसिक कार्य करना चाहते थे। परिणाम कुछ कदम चलते ही मैनेजर की बिल्ली ने देख लिया। तीनों भागते हुए एक गुप्त कमरे में छिप गए। सोचा बच गए, लेकिन अगले सेकंड तीनों डर से स्तब्ध रह गए, क्योंकि कमरे में एक प्यारा 3 सिर वाला छोटा कुत्ता दोस्ताना भाव से उन्हें घूर रहा था। तीनों डर से चिल्लाए। अच्छा हुआ कि वे समय पर भाग निकले। यह साहसिक कार्य खतरे से भरा लेकिन सुरक्षित रहा। आज हैलोवीन है। हॉल में मोमबत्तियां कद्दू लैंप में बदल गईं। छात्र भरपूर डिनर खा रहे थे। अचानक प्रोफेसर क्विरेल दौड़कर आया। वह घबराया हुआ था, मुंह से चिल्ला रहा था कि ट्रोल ने स्कूल में घुसपैठ की, फिर बेहोश हो गया। हॉल में अराजकता फैल गई। प्रिंसिपल ने तुरंत छात्रों को हॉस्टल में छिपने को कहा। सभी प्रोफेसर ट्रोल से लड़ने गए। केवल प्रोफेसर स्नैप घबराते हुए चुपके से चले गए। हॉस्टल जाते समय हैरी ने अचानक देखा कि हरमायनी गायब है, इसलिए तुरंत रॉन को लेकर ढूंढने गया। और इस समय हरमायनी टॉयलेट से निकली, लेकिन देखा कि सामने एक जोड़ी बड़े पैर रुक गए। सिर उठाकर देखा, एक बदसूरत राक्षस आंखों के सामने था। हरमायनी डर से छिप गई, लेकिन ट्रोल ने एक डंडे से आसपास तोड़ दिया। हैरी और रॉन ठीक समय पर पहुंचे। उन्होंने लकड़ी उठाकर ट्रोल पर जोर से मारा। हरमायनी ने मौका पाकर पानी की टंकी के नीचे रेंग कर छिप गई, लेकिन ट्रोल उसे छोड़ने वाला नहीं था। संकट के समय हैरी आगे आया, ट्रोल के डंडे को पकड़ लिया, उसकी गर्दन पर चढ़ गया। ट्रोल हैरी को फेंकना चाहता था। हुनलुआन में हैरी ने जादू छड़ी उसकी नाक में घुसेड़ दी, लेकिन यह नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ट्रोल को और गुस्सा दिलाया। उसने हैरी का पैर पकड़ लिया। अच्छा हुआ कि रॉन ने लेविटेशन स्पेल का इस्तेमाल किया। डंडा हवा में रुक गया। ट्रोल बेवकूफ बन गया। मेरा डंडा कहाँ? जैसे ही उसने सिर उठाया, डंडा जोर से गिरा। ट्रोल मौके पर बेहोश हो गया। बाद में आए टीचर्स स्तब्ध रह गए। नहीं सोचा कि कुछ छोटे बच्चे ने शक्तिशाली ट्रोल को हरा दिया। इस समय हैरी ने गौर किया, प्रोफेसर स्नैप का पैर घायल है। इससे हैरी को बहुत संदेह हुआ, इसलिए अगले दिन उसने अपनी अनुमान साथियों को बताया। वह सोचता है कि स्नैप ने ट्रोल को लाया, चुपके से 3 सिर वाले कुत्ते की रक्षा वाली खजाने को चुराना चाहता था। तभी आकाश से एक उल्लू उड़ा और हैरी को एक बड़ा पैकेज फेंक दिया। रॉन ने जल्दी कहा कि खोलकर देखो। नहीं सोचा कि अंदर एक नई जादू झाड़ू है। हैरी नहीं समझ पाया कि कौन इतना महंगा उपहार भेजेगा। इस समय पास में मैकगोनागल ने उसे मुस्कुराकर देखा। हैरी तब समझा कि यह टीचर का उपहार है, क्योंकि आज स्कूल का सालाना क्विडिच बड़ा मैच है। हैरी ग्रिफिंडोर का प्रतिनिधित्व कर स्लिथरिन से मुकाबला कर रहा है। लेकिन मैदान पर ज्यादा देर नहीं हुई कि उसकी झाड़ू अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई, हवा में पागलों की तरह हिलने लगी। और इस समय स्नैप के मुंह में मंत्र चल रहे थे। यह दृश्य ठीक हरमायनी ने देखा। लगता है हैरी का अनुमान सही था। स्नैप वाकई बुरा आदमी है। उसे हैरी को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए हरमायनी ने जादू से स्नैप का चोगा जला दिया। दर्शक दीर्घा में अराजकता फैल गई। जैसे ही स्नैप का मंत्र रुका, हैरी की झाड़ू आखिरकार सामान्य हो गई। लेकिन इस समय टीम का स्कोर पीछे था।
मैच जीतने के लिए एकमात्र मौका स्वर्णिम स्निच पकड़ना है।